बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सबको बेचैनी से जुलाई 2024 की वीज़ा बुलेटिन का इंतज़ार भी होगा, ख़ासतौर पर वो लोग जिनकी प्रायोरिटी डेट तो भी करंट नहीं है मगर डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाई डेट जो है वो लाइन में आ चुकी है। वो 2021 या मई 2022 तक की हैं और बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी डेट जो है वो पीडी जो है वो उनकी करंट हो जाए। तो चलें देखते हैं कि क्या कोई मूवमेंट हुई है या नहीं। इस सिलसिले में जुलाई 2024 की वीज़ा बुलेटिन को डिटेल में हम लोग देखते हैं। वीज़ा बुलेटिन में आपको मालूम है 2 चार्ट्स होते हैं, चार्ट ए और चार्ट बी। चार्ट बी जो होता है वो डेट ऑफ फाइलिंग के लिए होता है और चार्ट ए जो होता है वो फाइनल एक्शन डेट्स के लिए होता है। तो हम वो लोग जो इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको से बिलोंग करते हैं अपनी प्रायोरिटी डेट को अपने अपने कॉलम्स में देखेंगे, मगर बाकी वो सब लोग पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया के सारे लोग ख़ुद को ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड वाले कॉलम में चेक करेंगे। फिर चार्ट बी की तरफ हम मूव करते हैं, यानी डेट ऑफ फाइलिंग की तरफ, और यहाँ हम कंपेयर करेंगे जून और जुलाई दोनों की वीज़ा बुलेटिन को। F1 में देख लेते हैं। पाकिस्तान में जून में 1 सितंबर 2017 और जुलाई में भी 1 सितंबर 2017 ही करंट रहा, कोई मूवमेंट नहीं हुई। इंडिया में भी जुलाई में 1 सितंबर 2017 ही रहा और इसमें भी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अगर चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में देखें तो वहाँ पर भी जुलाई के महीने में कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। F2 में पाकिस्तान में जून में 1 सितंबर 2022 जबकि जुलाई में 1 नवंबर 23 की बात हो रही है, 23, तो 2 महीने की मूवमेंट देखने में आई है। कांग्रेट्स और F2A इंडिया में भी अगर हम देखें तो 2 महीनों की मूवमेंट देखने में आई है, जो कि ग्रेट है। और चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में देखा है तो सब में 2-2 महीने की मूवमेंट देखने में आई है, यानी पूरी दुनिया में एक जैसा सिनेरियो रहा। F2B में पाकिस्तान में जो है वो 1 जनवरी था 17 और 1 जनवरी 17 ही रहा, कोई मूवमेंट नहीं आई। इंडिया में भी 1 जनवरी 17 से 1 जनवरी 17 ही रहा, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई चार्ट बी में। मगर जो है वो चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में देखें तो मैक्सिको में पूरे 6 महीने की मूवमेंट देखने में आई है। F3 के केस में देखें, पाकिस्तान में 1 सितंबर 2010 से 1 अक्टूबर 2010 हो गया, 1 महीने की मूवमेंट देखने में आई है प्रायोरिटी डेट में। और इंडिया में भी हमें 1 महीने की मूवमेंट देखने में आई है, जो कि जुलाई में 1 अक्टूबर 2010 हो गई है। चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में अगर हम देखें तो चाइना में 1 महीने और फिलिपाइन और मैक्सिको में हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है इस केस में। अब 4 का केस देखते हैं तो पाकिस्तान में एज़ यूजुअल वही रहा, 1 मार्च 2008 ही जून की तरह कोई मूवमेंट नहीं है। और इंडिया में भी 15 जून 2006 ही रहा, चार्ट बी में कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। जबकि चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में देखें तो फिलिपाइन में पूरे 10 महीने की और मैक्सिको में 1 दिन की मूवमेंट देखने में आई है। मूवमेंट तो मूवमेंट ही होती है, चाहे वो 1 दिन की हो या चाहे वो 10 महीने की। चार्ट ए की तरफ जाते हैं, यानी फाइनल एक्शन डेट की तरफ हैं जी। F1 केस पाकिस्तान में जून के महीने में 8 जुलाई 2015 थी, जबकि जुलाई में 22 अक्टूबर 2015 हो गई, जो कि ग्रेट हो गई, यानी कि पूरे 3 महीने और 14 दिन की मूवमेंट देखने में आई है, जिनकी पिछले महीने कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। तो ग्रेट हो गया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई। इंडिया में भी जो है वो जुलाई में 22 अक्टूबर 2015 रहा, यानी 3 महीने और 14 दिन की मूवमेंट देखने में आई है। और इनकी भी पिछले महीने वीज़ा बुलेटिन में मूवमेंट नहीं थी, ग्रेट है। चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में देखें तो मैक्सिको में 4 महीने 7 दिन, चाइना में 2 महीने 14 दिन की मूवमेंट आई है, मगर फिलिपाइन में इस केस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अगर F2A पाकिस्तान में देखें तो जून के महीने में और जुलाई के महीने की वीज़ा बुलेटिन में कोई चेंज नहीं आया, यानी कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर हम इंडिया का केस देखें तो वहाँ पर भी यही है, वहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको का अगर हम केस देखें तो यहाँ पर भी कोई भी मूवमेंट नहीं है, यानी थ्रू आउट कहीं पे भी इस केस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अब हम देखते हैं F2B की तरफ। तो F2B में जून के महीने में 1 अप्रैल 2016 थी और जुलाई के महीने में 1 मई 2016 है, यानी पूरे 1 महीने की मूवमेंट देखने में आई है और ये भी अच्छी एक बात है। और F2B में अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पर भी
एफ जो है वो जुलाई में 1 मई 2016 हो गया है। पूरे 1 महीने की मूवमेंट देखने में आई है, ग्रेट है ये इन लोगों के लिए भी। चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में देखें तो सिर्फ चाइना में 1 महीने की मूवमेंट आई है, बाकी फिलिपाइन और मैक्सिको में कोई मूवमेंट देखने को नहीं है। अब बात कर लेते हैं F3 की। तो F3 में जून के महीने में 1 मार्च 2010 था, जबकि जुलाई के महीने में 1 अप्रैल 2010 हो गया, यानी पूरी 1 महीने की मूवमेंट देखने को मिली है प्रायोरिटी डेट में। और इंडिया के केस में भी प्रायोरिटी डेट जो है वो जुलाई के महीने में 1 अप्रैल 2010 हुई है, यानी पूरी 1 महीने की मूवमेंट जो हमें देखने को मिली है, ग्रेट है। F3 के केस में भी अगर हम देखें तो, और वैसे भी ये लोग काफ़ी आगे चल रहे थे तो मज़ीद आगे हो चुके हैं। अब चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको के केस में अगर हम देखें तो चाइना में 1 महीने की मूवमेंट आई है, फिलिपाइन में 17 दिनों की मूवमेंट आई है और मैक्सिको में पूरे 3 महीने की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। F4 की तरफ बढ़ते हैं। तो F4 में जून के महीने में 22 जुलाई 2007 थी प्रायोरिटी डेट करंट, और F4 में मूवमेंट देखने में आई है हमें पूरे 10 दिनों की, यानी F4 में जुलाई में 1 अगस्त 2007 हो गई है। इंडिया के केस में अगर हम देखें तो जून में थी 15 जनवरी 2006 और जुलाई के महीने में 22 जनवरी 2006 है, यानी पूरे 1 हफ्ते की मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर हम चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चाइना में तो हमें 10 दिनों की मूवमेंट देखने को मिली है, फिलिपाइन में 2 महीने की मूवमेंट देखने को मिली है और मैक्सिको में पूरे 1 हफ्ते की मूवमेंट देखने को मिली है। तो होपफुली इतनी डिसअपॉइंटेड नहीं है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं है। अच्छी जो है वो वीज़ा बुलेटिन आई है। ख़ास तौर पे चार्ट बी की मूवमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर हम चार्ट ए में देखें तो सवाई F2A में बाकी हर कैटेगरी में जो है वो मूवमेंट आई है, आइदर कितनी भी दिनों की आई है, मगर सारी कैटेगरीज़ में हमें मूवमेंट देखने को मिली है, जो कि एक खुश आइंद बात है। चलें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।